पावर सेक्टर के साथ शुरुआत की और आज ये क्लीन एनर्जी, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में भी अपने कदम जमाए हुए है। उन्होंने कहा था एनर्जी का ग्रोथ हर कंपनी के लिए जरूरी है और हम इस फील्ड में अपना योगदान देना चाहते हैं। एक बार जब उन्होंने अपना स्टेबल जॉब छोड़कर इंडिया बुल्स के लिए रिस्क लिया था तो उन्होंने कहा था ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। एक मोटिवेशनल मोमेंट तब आया जब सब लोग उनसे ये पूछ रहे थे कि इतने चैलेंजेस के बावजूद भी आप इस फील्ड में क्यों हो। राजीव ने बहुत प्यार से जवाब दिया, हमेशा अपना गोल याद रखो, वो आपको कभी फेल होने नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका ढेर सारा स्वागत है कहानी कंपनी की के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो एनर्जी और टेक्नोलॉजी दोनों में आगे बढ़ रही है। रतन इंडिया ग्रुप के नाम से हम सब इसे जानते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की बढ़ते कदमों की जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक डिसीजन की वजह से इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंच पाया है। बिल्कुल सही शशांक जी। रतन इंडिया ने पावर सेक्टर के साथ शुरुआत की और आज ये क्लीन एनर्जी, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में भी अपने कदम जमाए हुए हैं। इस सफ़र में इन्होंने काफ़ी मुश्किलें देखी, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आज हम जानेंगे रतन इंडिया की कहानी, उसके इंसेप्शन से लेकर उनके करंट डेवलपमेंट्स तक उनका सफ़र। सब कुछ शुरू हुआ ईयर 2000 में जब रतन इंडिया की शुरुआत की राजीव रतन ने। राजीव जो कि एक IIT ग्रेजुएट है और साथ ही इंडिया बुल्स ग्रुप के को फाउंडर भी रहे हैं। इन्होंने एनर्जी सेक्टर में अपनी नई पहचान बनाने के लिए रतन इंडिया पावर की शुरुआत की। राजीव का विजन क्लियर था, वो इंडिया के पावर सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। उन्होंने कहा था एनर्जी का ग्रोथ हर कंपनी के लिए ज़रूरी है और हम इस फील्ड में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस शुरुआत के पीछे राजीव की एक पर्सनल कहानी भी है। उन्होंने अपना इनिशियल करियर में स्ट्रगल्स काफ़ी सारे देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा रिस्क को अपना एक बड़ा मोटिवेटर माना। एक बार जब उन्होंने अपना स्टेबल जॉब छोड़कर इंडिया बुल्स के लिए रिस्क लिया था तो उन्होंने कहा था ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। शुरुआत के दिनों में रतन इंडिया ने पावर सेक्टर में कई मुश्किलें फेस की। पावर प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश करना आसान काम नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग के मामले में कई चैलेंजेस उन लोगों के सामने आए। सबसे बड़ा चैलेंज था उनके अमरावती और नासिक पावर प्लांट को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करना। प्रोजेक्ट डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स ने रतन इंडिया को फाइनेंशियली स्ट्रेस की तरफ ढकेल दिया था। लेकिन राजीव ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस किया। एक मोटिवेशनल मोमेंट तब आया जब सब लोग उनसे ये पूछ रहे थे कि इतने चैलेंजेस के बावजूद भी आप इस फील्ड में क्यों हो। राजीव ने बहुत प्यार से जवाब दिया, हमेशा अपना गोल याद रखो, वो आपको कभी फेल होने नहीं देगा। पहली बड़ी जीत तब आई जब रतन इंडिया का अमरावती पावर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऑपरेशनल हुआ। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था और इन्होंने अपना नाम इंडियन पावर सेक्टर के अंदर बना लिया। धीरे धीरे रतन इंडिया ने अपना एक्सपेंशन फाइनेंशियल सर्विसेज और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में भी करना शुरू किया। उन्होंने एनर्जी के ट्रेडिशनल सोर्सेज के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड और सोलर पावर पर भी फोकस किया। उन्होंने क्लीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू किया और ये डिसीजन उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहा। आज रतन इंडिया एक मेजर प्लेयर बन चुका है क्लीन एनर्जी फील्ड में। रतन इंडिया का बिजनेस मॉडल प्राइमरीली एनर्जी सेक्टर के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी कि IPP मॉडल पर बेस्ड है। पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश करना और ऑपरेट करना, साथ साथ दोनों काम करना, ये उनकी खूबी है और अब उन्होंने अपने मॉडल को डाइवर्सिफाई भी कर दिया है। ग्रोथ ड्राइवर्स में इन्होंने पावर सेक्टर के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी वेंचर्स को अपना फोकस बनाया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में उनका फिनटेक वेंचर रतन इंडिया फाइनेंस एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। उनका एक और मेजर ग्रोथ ड्राइवर है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। उन्होंने रिवॉल्ट मोटर्स में इन्वेस्ट किया है, जो इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड है। रतन इंडिया सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि उनका योगदान सामाजिक रूप से भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है, जहां
देश के दूर दराज इलाकों में उन्होंने बिजली पहुंचाई। उनके CSR इनिशिएटिव्स में एजुकेशन और हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स भी शामिल होते हैं। इनका मोटो हमेशा से एम्पावरिंग इंडिया रहा है। रतन इंडिया अब फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अपना फोकस और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। उन्होंने रतन इंडिया एंटरप्राइज को लॉन्च किया है जो टेक ड्रिवन बिजनेसेस को प्रमोट करता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में उनका रिवोल्ट मोटर्स एक फ्लैगशिप ब्रांड बन चुका है। ये इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी है और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट करने के लिए इनका ये एक्सपेंशन प्लान शुरू किया गया है। साथ ही इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा दिया है, जिसमें विंड और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में उनका मेजर फोकस है। आज रतन इंडिया एक मेजर बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है। 2022 में उनका टोटल रेवेन्यू 3,500 करोड़ रुपीस से ज़्यादा रहा और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 250 करोड़ के आसपास रहा। ये फाइनेंशियल सक्सेस इस बात को प्रूव करता है कि अगर आपके विजन में क्लैरिटी है और आपका फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है तो आप हर चैलेंज को आसानी से पार कर सकते हैं। रतन इंडिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि रिस्क लेना ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप अपने विजन पर भरोसा रखते हैं तो कभी स्ट्रगल आपको रोक नहीं सकता। युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि वो मार्केट के ट्रेंड्स को समझे और डाइवर्सिफाई करे। एक ही सेक्टर में अटकना सही नहीं है, बल्कि नए नए सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना चाहिए। तो दोस्तों, आपके सामने आज हमने प्रस्तुत की रतन इंडिया की कहानी, उनके एक छोटे से सपने से लेकर बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट बनने तक का उन लोगों का सफर। चाहे आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं या एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर, रतन इंडिया की कहानी हमें सिखाती है कि विजन और हार्ड वर्क के साथ कोई भी गोल अचीव करना जा सकता है। बिल्कुल, कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, स्टे ट्यून्ड फॉर और इंस्पायरिंग कहानियाँ कहानी कंपनी की पर। तब तक आप सब अपने सपनों को हकीकत में बदलने में लगे रहिए। मैं और अंकित अगली बार फिर किसी कहानी को लेकर आपसे ज़रूर मुखातिब होंगे। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।